दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। आज आपका एग्ज़ाम हुआ है MPPKVVCL, यानी इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, यानी बिजली विभाग का ये एग्ज़ाम है जो समय समय पर होता रहता है। और ये एक ही दिन में कंडक्ट हो जाता है क्योंकि इसको ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते हैं। बहुत स्टूडेंट को तो एक तो जानकारी नहीं हो पाती है कि इसका फॉर्म कब कैसे और कहाँ से भरना है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो ESB के द्वारा नहीं होता है, जो PEB है उसके द्वारा नहीं होता है। इसका एग्ज़ाम ये खुद ही कंडक्ट करवाते हैं और फॉर्म भी MP ऑनलाइन के थ्रू भरा जाता है। और फॉर्म भी महंगा होता है और इसके टर्म एंड कंडीशन भी काफ़ी कुछ अलग होते हैं। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आज के एग्ज़ाम का 3 शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस, इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले बताऊं कि इसके फॉर्म लगभग कितने भरे थे। सबसे पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 25 तारीख थी। उसके बाद अगले महीने की 7 तारीख तक इसकी डेट को बढ़ा दिया गया था। ऐसे में आप ये माने कि लगभग 60,000 के आसपास इसके फॉर्म भरे थे, 60,000। इसके जो फॉर्म हैं लगभग 60,000 के आसपास फॉर्म भरे हैं। पहले इसके फॉर्म भरे थे, जो पहले जो डेट थी उसमें 55,000 के आसपास फॉर्म भरे थे, लेकिन जब डेट बढ़ गई थी उसके बाद भी लगभग 5-7 हज़ार फॉर्म भरे। तो अराउंड 60,000, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतने ही फॉर्म भरे हैं जो कि लिमिटेड फॉर्म है। क्योंकि आप ESB के एग्ज़ाम में देखें अगर, तो अभी आप देखें कि वुमन सुपरवाइज़र यानी महिला पर्यवेक्षक की लगभग 1,000 से कम पोस्ट आई हैं। इसके बाद भी 5 लाख फॉर्म भरे हैं। तो इस रेशियो के हिसाब से 2500 पोस्ट हैं। हालांकि असिस्टेंट में तो लगभग 900 के आसपास पोस्ट हैं। इसमें लगभग 60,000 फॉर्म भरना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसमें भी CPCT क्वालिफाइड स्टूडेंट जिनके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है, ऐसे लोग ये फॉर्म भरते हैं। भरा है, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो असिस्टेंट के जो 900 के आसपास पद हैं, लगभग 900 पद हैं, उसका आज पेपर हुआ था। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है जो मुझसे जुड़े हैं। और एग्ज़ाम देने के बाद उसका जो फीडबैक रहा है, कैसा रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अब एनालिसिस के माध्यम से। तो जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा वो समझ लें, उन्हीं ने पेपर दिया, उन्हें पता होगा। सबसे पहले तो इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो आपको अलग अलग साइट पर अलग अलग तरह का इसका सिलेबस दिखेगा, लेकिन इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, ठीक है। कि जैसे कहा जाए, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, सिलेबस चेक करेंगे तो 10 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का एप्टीट्यूड, 10 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का GK GS, 10-20 नंबर का अकाउंट, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम आया है आज, उसका पैटर्न रहा है लगभग 65 क्वेश्चन रहे हैं GK GS के, जिसमें MP भी था, इंडिया भी था और वर्ल्ड भी था, ठीक है, करंट भी था। और इसके साथ साथ 25 नंबर में आपका लगभग रीजनिंग रही है और 10 नंबर में आपकी मैथ्स रही है। ओवरऑल आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है, माइनस मार्किंग इसमें होनी नहीं है। इसके साथ साथ आप ये मानकर चलें कि GK GS तो सबका लगभग एक जैसा रहता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं जो MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका GK GS काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे में आप नोट भी कर सकते हैं, या ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बता भी देता हूँ। जिसके 65 नंबर में से GK GS में से लगभग 40 नंबर स्कोर हो रहे हों, ठीक है। क्योंकि GK GS कोई श्योर नहीं रहता, कोई कॉन्फिडेंट नहीं रहता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट दुनिया के GK GS के अंतर्गत आते हैं। और GK GS एक समुंदर है जिसकी गहराई कोई नाप नहीं पाया है, भांप नहीं पाया है कि कहाँ से क्या आ सकता है। फिर भी अगर किसी का GK GS बहुत अच्छा होगा तो 65 में से 50 से ऊपर किसी के आने वाले हैं नहीं। कितना भी बड़ा 30 मार खान होगा, 50 भी मैंने बहुत बोल दिए हैं, ढेर लग जाएगा 25-30 के आसपास। लेकिन सिलेक्शन के लिए कम से कम 40 नंबर 65 में से आना चाहिए, तब आपके सिलेक्शन के चांस बेहतर होंगे। तो 40 नंबर कम से कम 65 में से आपको ये चाहिए। और वहाँ 10 मैथ और 25 रीजनिंग, यानी टोटल 35 में से आपको कम से कम गिरी से गिरी हालत में 27-28 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी 30 का आप वहाँ ले सकते हैं आंकड़ा। तो 40 और 30 70 होता है। अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं इस पेपर में, किसी भी शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आप मेरी तरफ से स्क्रीनशॉट ले लें। चाहे आप ये चीज़ ध्यान रखें, फिर जब रिजल्ट आए तो बताना। इसका रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा, 1 महीने के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये चल रहा है मार्च, अप्रैल के लास्ट तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, हाँ पहले मैं आपको बता दूं, 70 नंबर आप जनरल UR अनरिजर्व का मानकर चलें, ओपन कैटेगरी में।
और 65 आप रिजर्व कैटेगरी में मानकर चलें, EWS OBC, और 60 के आसपास या इससे भी कम आ सकता है ST और SC का, हैंडीकैप का। अब इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है कि सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 लाख रुपए जमा करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। 1 साल के बाद ये आपको वापस मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसके साथ साथ जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लगभग उसमें दिया होगा, आपने जब फॉर्म भरा होगा, पढ़ा होगा सारा। हालांकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम तो दे आए हैं, लेकिन उन्हें अभी ये पता नहीं है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1 लाख रुपए भी जमा करने पड़ेंगे। वो 1 साल के बाद मिलेंगे। वो इसके लिए ताकि बीच में आप जॉब छोड़ ना दें, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, बॉन्ड है, वो साइन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि इस जॉब को ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं जब उनका सिलेक्शन किसी और जॉब में हो जाता है, जैसे ग्रुप 4 में हो जाता है, पटवारी में, या किसी और बड़े एग्जाम में वो छोड़ देते हैं। तो ये नहीं चाहते कि ये बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट करें या पोस्ट खाली हो जाए सिलेक्शन के बाद, तो ये उसके लिए रहेगा। तो जितने लोगों के 70 या 70 के ऊपर स्कोर हो रहे हैं वो लोग पैसा रेडी करके रखें। और ये कोई रिश्वत या लांच या ये सब नहीं है, ये उनका एक प्रोसेस का तरीका है जो वो रिटर्न कर देंगे, रिफंडेबल है। और 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ग्रुप 4 का एग्जाम फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा, अब इसकी भी प्रिपरेशन जारी रखें। जिसका पेपर बिगड़ गया है इसमें भी सिलेक्शन, ज़्यादातर सिलेक्शन इसमें हो जाएंगे, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ग्रुप 4 का कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पेपर का एनालिसिस, और जो टर्म एंड कंडीशन है वो मुख्य यही है कि 1 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना पड़ेगा, जो अदर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है। कई लोग ऐसे चौंक भी जाते हैं कि ये क्या है, ये अजीब सी बात है, नंबर 2 का तो नहीं है, ऐसे फर्जीवाड़ा तो नहीं है, पैसे खा के तो नहीं भग जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब है या कुछ और है। घर वाले भी डाउट कर सकते हैं ऐसे में, लेकिन ये इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है जो 1 साल के बाद रिफंडेबल है। ठीक है, तो जिसके सिलेक्शन के चांसों को व्यवस्था कर सकते हैं पहले से। और जो मैंने आपको बताया लगभग यही रहने वाला है, कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक काम कर सकते हैं, रिजल्ट आने के पहले एक बार और मैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना के दे दूंगा, एक आपके मार्क्स के बेस्ड पर। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हों, जिनके जितने अंक आए हों, वो कमेंट के थ्रू अपने अपने मार्क्स सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। जैसा आपका स्कोर हुआ है उस हिसाब से मैं एनालिसिस करके आपका कट टू कट ऑफ निकाल दूंगा, जितना आपका हो रहा होगा मार्क्स के बेस्ड पर, मार्क्स का एनालिसिस करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।